पुस्तक सृजन के पहले भाग के पाठ 3 नीति के दोहे जो कि रहीम द्वारा रचित हैं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उन दोहों को पढ़ने से पहले हम रहीम के जीवन परिचय को समझते हैं। रहीम का जन्म सन 1556 ईस्वी में हुआ और मृत्यु सन 1626 ईस्वी में हुई। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर के संरक्षक बने और उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रहीम को अपने माता पिता से विरासत में परोपकार की भावना, साहित्य प्रेम आदि प्राप्त हुए। रहीम बचपन से ही बहुत ही बुद्धिमान और साहित्य प्रेमी रहे हैं। रहीम के जितने भी काव्य हमें मिलते हैं उन सभी के अंतर्गत रामायण, महाभारत, गीता और पुराणों के कथानकों और पात्रों का वर्णन मिलता है। रहीम के सभी दोहों में हमें नीति, भक्ति, श्रृंगार व प्रेम का समावेश दिखाई देता है। रहीम सामंजस्यवादी कवि थे और साथ में कृष्ण भक्त भी थे। एक मुसलमान होने के बाद भी इन्होंने कृष्ण पर बहुत सारे दोहे लिखे। रहीम ने प्रमुख रूप से दोहा, सोठा, बरवे व सवैया छंद को अपने सभी काव्य में सम्मिलित किया है। ऐसा लगता है कि इसमें उन्हें महारत हासिल हुई। रहीम की प्रमुख कृतियाँ दोहावली, बरवे नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, वर्णाष्टक व नगर शोभा है, जिसके कारण इन्हें बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई। रहीम की सभी दोहों में हमें परोपकार की भावना, परोपकारता, सज्जनता, स्वाभिमान व लोक व्यवहार की सीख मिलती है। अब हम बात करते हैं उन दोहों की जो रहीम के हमारी इस पुस्तक में संकलित किए गए हैं। आश्विन के बादलों के समान धनी व्यक्ति अपना धन समाप्त होने के बाद उसका बखान करता है। जिस प्रकार से बादल गरजते हैं बरसते नहीं, हमारे जो आंसू हैं वो घर के वेदी की तरह बताए गए हैं। सज्जन पुरुष पर कुसंगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जितने भी सज्जन पुरुष हैं वो अपनी संपत्ति का संचय दूसरों के हित के लिए करते हैं। हमें सज्जन पुरुषों को हमेशा मनाना चाहिए अगर वो रूठ जाते हैं। और सुई व तलवार जैसा उदाहरण देकर उन्होंने हमें छोटी और बड़ी वस्तु की उपेक्षा या अपेक्षा की बात समझाई है। तो आइए हम रहीम के इन दोहों को और अधिक विस्तार से पढ़ते हैं। हमने अभी रहीम के जीवन परिचय को विस्तार से पढ़ा। अब हम रहीम के द्वारा दिए गए नीति के दोहों को विस्तार से अध्ययन करते हैं। पहला दोहा है, रहीमन देखी बड़इन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। इस दोहे में रहीम ने छोटों के प्रति उचित व्यवहार करने को कहा है। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े को देखकर छोटे का हमें त्याग नहीं करना चाहिए। यहाँ डारी का अर्थ त्यागने से है। ऐसा कहा जाता है कि जब हमें अच्छी और बड़ी वस्तु मिल जाती है तो हम छोटी वस्तु की उपेक्षा करने लगते हैं। उसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया है, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी, कि जहाँ पर हमें सुई से काम होता है वहाँ पर तलवार जैसा बड़ा हथियार भी कुछ नहीं कर पाता है। जैसे अगर हमें किसी कपड़े की सिलाई करनी है या हमारे पैर में कांटा चुभ गया तो हमारा काम सुई से ही निकलेगा, तलवार से नहीं। इसीलिए छोटों को भी सम्मान देना चाहिए, उनका उचित व्यवहार करना चाहिए। दूसरा दोहा है, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींच बो, फूले फले अगाए। दूसरे दोहे के अंतर्गत रहीम ने हमें एक ही आराध्य की भक्ति की प्रेरणा दी है। उनका कहना है कि हमें एक ही ईश्वर को साधना चाहिए। अगर हम उसको साधते हैं, उसकी पूजा करते हैं तो हमारे सभी काम सध जाते हैं। या साधे से अर्थ पूजा अर्चना से है। और हम अगर सबको साधने में लगते हैं तो सब किया कराया व्यर्थ हो जाता है। रहीमन मूल ही सींची बो, फूले फले आघाए। रहीमदास जी कहते हैं कि अगर हमें किसी वृक्ष को फलता फूलता देखना है तो हमें उसकी जड़ को सींचना चाहिए। अगर जड़ तृप्त हो जाएगी तो सारे फूल और फल तक भी तृप्ति हो जाएगी। उसके लिए हमें अलग से एक एक पत्ते को सींचने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ रहीम ने हमें दृष्टांत अलंकार व यमक अलंकार प्रस्तुत किया है। आगे देखते हैं। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल देन। यहाँ रहीम ने हमें सोच समझकर संगति करने पर वर्णन दिया है।
यहाँ उन्होंने 3 वस्तुओं की बात की है, कदली अर्थात केला, सीप अर्थात सीपी और भुजंग अर्थात सांप। यहाँ वो कह रहे हैं कि इन तीनों के मुख में एक ही जैसी स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है, लेकिन उन तीनों का फल जो होता है वो हमें अलग अलग प्राप्त होता है। जैसे कि कदली के मुख में गिरने पर वो कपूर बनता है, सीप के मुख में गिरने पर वह मोती बनता है और सर्प के मुख में गिरने पर वह विष बनता है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम जैसी संगत करते हैं हमें वैसे ही फल की प्राप्ति होती है, इसीलिए हमें सोच समझकर संगति करनी चाहिए। यहाँ अनुप्रास व काव्यलिंग अलंकार है। काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रहीमन भंवरी के भये, नदी सिरावत मोर। यहाँ पर रहीम ने हमें संसार की स्वार्थपरता की ओर इशारा किया है कि हमें जब किसी व्यक्ति से कोई काम होता है, काज होता है, तो हम उसके साथ में अलग तरह का व्यवहार करते हैं, और जब हमारा काम सर जाता है यानी समाप्त हो जाता है तो हमारा व्यवहार उसके साथ में विपरीत हो जाता है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है, रहीमन भंवरी के भये, नदी सिरावत मोर। रहीमदास जी कहते हैं कि विवाह के समय दूल्हा और दुल्हन के सिर पर मोर बांधा जाता है। आपने भी कई विवाह देखे होंगे, उनमें दूल्हा और दुल्हन के सिर पर मोर बंधा देखा होगा। इस मोर को उस समय तो सिर पर धारण किया जाता है, लेकिन जैसे ही विवाह समाप्त होता है उसे नदी में बहा दिया जाता है या फिर उसे इधर उधर रख दिया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक वो वस्तु बहुत काम की थी तब तक उसके साथ व्यवहार कुछ और तरह का था, और काम निकलने के बाद उसके साथ व्यवहार कुछ और तरह का। इसी तरह से प्रत्येक मनुष्य अपनी स्वार्थपरता के कारण मनुष्य के साथ अलग अलग तरह का व्यवहार करता है। यहाँ पर यमक और काव्यलिंग अलंकार है। अगला दोहा, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति का है, प्रकृति से यहाँ पे तात्पर्य स्वभाव से है, कि जिस व्यक्ति का स्वभाव बहुत ही उत्तम है, अच्छा है, उसका जो कुसंगत है वो भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती या उस पर कुसंगत का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। जैसे कि चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। भुजंग का अर्थ यहाँ पर सांप से है। जिस प्रकार सांप चंदन के वृक्ष पर लिपटे रहते हैं, लेकिन फिर भी चंदन पर उसका कोई असर नहीं होता, चंदन में उस सर्प का विष व्याप्त नहीं होता, उसी प्रकार से जो सज्जन स्वभाव के व्यक्ति हैं उन पर कुसंगति भी अपना असर नहीं डाल पाती है। यहाँ अनुप्रास व उदाहरण अलंकार है। अगला दोहा, रूठे सुजन मनाए ये, जो रूठे सो बार, रहीमन फिरी फिरी पोही ये, टूटे मुक्ता हार। यहाँ रहीमदास जी ने सज्जनों को बार बार मनाने के लिए कहा है। उनका मानना है कि जो सज्जन पुरुष है अगर वो रूठ जाते हैं तो चाहे वो 100 बार रूठ जाएं तो हमें उन्हें 100 बार ही मनाने का प्रयास करना चाहिए। रहीमन फिरी फिरी पोहिए, टूटे मुक्ताहार। मुक्ताहार का अर्थ यहाँ पर मोतियों के हार से है। मोतियों का हार, जिस प्रकार मोतियों का हार हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान होता है और हम उसके टूटने पर उसे बार बार जोड़ने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार से सज्जन पुरुष भी अगर हमसे रूठ जाते हैं तो हमारे जीवन में हमारे मार्गदर्शक होते हैं, हमें समझाने वाले होते हैं, हमें उन्हें अनुकूल बनाने का प्रयास करना चाहिए। अगला दोहा है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिय नहीं पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। यहाँ रहीमदास जी ने ऐसे सज्जन व्यक्तियों की तरफ इशारा किया है जो परकाज अर्थात परमार्थ की भावना से, यानी दूसरों के हित के लिए परमार्थ भाव से संपत्ति का संचय करते हैं या संपत्ति एकत्रित करते हैं। अगर उनके पास संपत्ति होगी तो वो किसी दीनहीन की मदद कर सकेंगे। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि तरुवर फल नहीं खाते है। तरुवर का अर्थ है वृक्ष।
वृक्ष जो है वो स्वयं अपना फल नहीं खाता, और जो सरोवर है अर्थात सरवर है वह भी अपना पानी स्वयं नहीं पीता, उसका पानी भी दूसरों के हित के लिए ही होता है। उसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति है वो भी परकाज के लिए ही अपनी संपत्ति का संचय करता है। अगला दोहा है, थोथे पादर क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। यहाँ रहीमदास जी कहते हैं कि जो थोथे बादल होते हैं अर्थात सिर्फ खाली बादल होते हैं। क्वार का अर्थ यहाँ पर आश्विन माह से है। आश्विन माह उस समय को कहते हैं जब श्राद्ध पक्ष चलता है और उसके बाद नवरात्रि आते हैं। तो उनका कहना है कि उससे पहले वर्षा ऋतु के बादल होते हैं। तो जब थोथे बादल क्वार के बोलते हैं तो रहीमदास जी कहते हैं कि वो सिर्फ गरजते हैं, उन बादलों में पानी नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात, कि जो धनी पुरुष हैं वो आज वर्तमान में निर्धन हो चुके हैं, तो वो अपनी पिछली संपत्ति का बखान सबके समक्ष करते हैं और आज भी उस अभिमान के साथ वो जीवन जीते हैं। अगला दोहा है, रहीमन असुआ नैन डरी जिये दुख प्रगट करे, जाहि निकारो गेह ते कस न भेद कही दे। रहीमदास जी कहते हैं कि हमारे जो आंसू होते हैं अगर वो नैनों से ढर जाते हैं, ढर जाने का मतलब यहाँ पर निकलने से है, बह जाने से है, कि अगर हमारी आँख से आंसू बह जाता है तो जिये दुख प्रकट करे। जिये का अर्थ यहाँ पर हृदय से है। हमारे हृदय में जो दुख होता है उसे वो लोगों के सामने प्रकट कर देते हैं। तो हमें उनको दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। जाहि निकारो गेह ते कस न भेद कही दे, कि जैसे ही वो घर से यानी हमारी आँखों से निकलते हैं तो वो दूसरों के समक्ष हमारे मन के भेद को प्रकट कर देते हैं। अतः रहीमदास जी ने आंसुओं को घर के भेदी के समान बताया है और ये कहा है कि हमें दूसरों के समक्ष आंसू बहाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भी अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार है। अगला दोहा है, रहीमन निज मन की विथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठिले है लोग सब, बाटी न ले है कोई। रहीमदास जी कहते हैं निज यानी स्वयं के मन की, अपने मन की जो व्यथा है, जो दुख है, उसे किसी के समक्ष प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कारण क्या है? सुनी अठिलेह। अठिलेह शब्द का अर्थ है मजाक बनाना, हंसी उड़ाना। अगर लोगों के समक्ष हम अपने दुख को प्रकट करते हैं तो लोग क्या करते हैं? हमारी हंसी उड़ाते हैं, हमारा मजाक बनाते हैं। बाटी न ले है कोई, कि कोई भी हमारे उस दुख को बांटने का या कम करने का प्रयास नहीं करता है। अतः हमें अपने मन की व्यथा नहीं बतानी चाहिए। अगला दोहा, दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोय, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होय। यहाँ पर लखत शब्द का अर्थ है देखना। रहीमदास जी कहते हैं कि जो दीन होता है, जो गरीब होता है, वह सबको देखता है, सबकी ओर देखता है, इस आशा से कि शायद सामने वाला उसकी मदद करेगा। दीन ही लखे न कोई, लेकिन जो दीन है उसको कोई भी नहीं देखता। जो रहीम दीन ही लखे, यहाँ रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति दीन को लखता है यानी दीन को देखता है तो वह दीन बंधु के समान होता है, उसे हम ईश्वर का मान देते हैं। यहाँ अनुप्रास और यमक अलंकार है। अगला दोहा देखिए, दोनों रहीमन एक से, जो लो बोलत नाही, जान परत है काक पिक, ऋतु बसंत के माही। यहाँ पर सज्जन की पहचान उसके गुणों से और उसकी वाणी से होती है। इस बात को समझाने के लिए कवि ने हमें कोयल और कौवे का उदाहरण दिया है। दोनों रहीमन एक से, यहाँ पे दोनों का अर्थ ये है, पहले का अर्थ है कोयल और दूसरे का अर्थ है कौवा। रहीमदास जी कहते हैं कि कोयल और कौवा दोनों जब तक बोलते नहीं हैं
तब तक हमें एक ही समान लगते हैं। अगर आपने भी कभी कोयल देखी हो तो आप देखेंगे कि कोयल देखने में बिल्कुल कौवे के समान ही लगती है, उसी के आकार की, उसी के रूप की। जान परत है काक पिक ऋतु बसंत के माही। लेकिन जब बसंत ऋतु आती है उस समय जब कोयल बोलती है तो हमें कौवे और कोयल का फर्क नजर आता है। अर्थात सज्जन पुरुष की पहचान उसकी वाणी से होती है। हमें दुर्जन व सज्जन की पहचान के लिए ये अंतर समझाने का प्रयास किया है। अगला दोहा देखिए। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। बड़े लोग जो होते हैं वह स्वयं अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। उनकी प्रशंसा तो उनके कार्यों से, उनके गुणों से हो जाती है। इसीलिए कहा गया है बड़े बड़ाई ना करे, बड़ों न बोले बोल। वो बड़े बोल भी नहीं बोलते हैं और न ही अपनी बढ़ाई स्वयं करते हैं। बढ़ाई का अर्थ यहाँ प्रशंसा से है। रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। यहाँ टके का अर्थ रुपए से है, धन से है। रहीमदास जी कहते हैं कि हीरा ये कब कहता है कि मैं लाखों रुपए का हूँ या मैं अनमोल हूँ, मेरे मूल्य बहुत ज़्यादा हैं, ऐसा वो अपने मुख से नहीं कहता, बल्कि उसकी स्वयं की जो गुणवत्ता है उसी से उसका मोल आंका जाता है। अगला दोहा देखिए। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। रहीमदास जी ने कहा है कि हमेशा हमें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वाणी पर संयम ना रखा और हमारे मुख से किसी का दुख प्रकट कर दिया या किसी के मन को हमने दुखित कर दिया तो फिर वो बात वापस बनती नहीं है, चाहे उसके लिए हम लाख यानी बहुत ज़्यादा प्रयास कर लें। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से हम दूध को अगर फट जाए तो उसे मथने का प्रयास करते हैं तो वह उसमें से माखन नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि हम तो दूध को दही के रूप में जमा कर फिर उसका माखन निकालते हैं। यहाँ पर अगर फटे दूध को मथने लगे तो उसमें से माखन नहीं निकलता, वो बेकार हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। उसी प्रकार से बिगड़ी बात भी नहीं बनती है। किसी के साथ आपकी बात बिगड़ती है तो उसके साथ आपका व्यवहार भी खराब हो जाता है। यहाँ भी अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार है। अगला दोहा। विपत्ति भय धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़, नभ तारे छिपी जात हैं, जो रहीम भय भोर। रहीमदास जी कहते हैं कि संपत्ति का जब नाश होता है, जब विपत्ति आती है तो हमारे पास धन भी नहीं रहता है, चाहे हमारे पास लाख करोड़ रुपए क्यों ना रहे हों, लेकिन विपत्ति में तो वो भी अपना साथ छोड़ देते हैं। उसके उदाहरण के लिए उन्होंने हमें समझाया है, नभ तारे छिपी जाते हैं, जो रहीम भय भोर। जिस प्रकार से सूर्योदय होता है तो रात के जो तारे हैं वो नभ में कहीं छिप जाते हैं सूर्य के आने पर, इसी समान विपत्ति के आने पर हमारी धन संपदा भी नष्ट हो जाती है। अगला दोहा। मांगे घटत रहीम पद, कितो करो बड़ी काम, तीन पैग वसुधा करो, तौ बावने नाम। यहाँ मांगने का अर्थ याचक बनने से है और घटत का अर्थ है घटना, कम होना। रहीमदास जी कहते हैं कि मांगने से आपका जो पद है वो छोटा हो जाता है, कम हो जाता है। चाहे आप कितने भी अच्छे काम के लिए उस मांगने के कार्य को कर रहे हैं। इस बात को समझाने के लिए उन्होंने हमें एक उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसके पीछे एक अंतर कथा भी छुपी है। राजा बलि ने एक बार तीनों लोकों को प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया तो उन्होंने कहा कि मैं यज्ञ कर रहा हूँ और इंद्र को उस यज्ञ से चिंता हुई कि वो मेरा सिंहासन भी छीन लेगा। इसके लिए उन्होंने विष्णु भगवान से प्रार्थना की और विष्णु भगवान ने वामन रूप धरा। उस वामन रूप को धरने पर उन्होंने 3 पग पृथ्वी राजा बलि से मांगी और राजा बलि दानवीर थे तो उन्होंने वचन दे दिया। तब भगवान विष्णु ने विराट स्वरूप धारण किया और 3 पैर में पृथ्वी आकाश सभी को नाप लिया।
तब चाहे उन्होंने कितने भी अच्छे काम के लिए मांगने का कार्य किया हो, लेकिन उसके पश्चात से ही उन्हें बावने अर्थात बोने का नाम दिया गया। अगला दोहा देखिए। मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। यहाँ पर भी एक अंतर कथा छुपी है, उसे हम समझने से पहले इस दोहे को समझते हैं। मान सहित विष खाए के, सम्मान के साथ में विष को खाने के पश्चात भी, शंभु का अर्थ यहाँ पर भगवान शिव से है। शिव जो है वो जगदीश्वर बन गए, इस जगत के ईश बन गए। बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस, और बिना मान सम्मान के अमृत पीने के पश्चात भी जो राहु है उसे अपना सिर कटाना ही पड़ा। इसके पीछे जो कथा है वह यह है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था उस समय विष और अमृत दोनों एक साथ निकले। विष को कोई भी ग्रहण नहीं करना चाहता था और उसे कहीं फेंका भी नहीं जा सकता था। तब सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की और बड़े ही मान सम्मान के साथ में शिव ने उसे अपने गले में धारण किया। उसी के पश्चात से वो नीलकंठ कहलाने लगे। लेकिन जब अमृत की बारी आई तो अमृत बांटने के लिए विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और वो धोखे से देवताओं को ही अमृत पिलाने लगे। तब राहु राक्षसों की पंक्ति छोड़कर देवताओं की पंक्ति में सम्मिलित हो गया और जब विष्णु भगवान को इस बात का आभास हुआ तो उन्होंने उसे अमृत पिलाते ही उसका शीश काट दिया। क्योंकि उसके कंठ तक अमृत पहुंच गया था तो उसका सिर जो है वो आज भी अमर माना जाता है। अतः कहा जाता है कि सम्मान के साथ में आपको कोई चीज़ मिलती है तो आप उसे ग्रहण करें, जहाँ अपमान हो वहाँ आपको जाना नहीं चाहिए। अगला दोहा देखिए। रहीमन जिह्वा बावरी, कही गई सरग पताल, आपो तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें सोच समझ कर ही अपनी वाणी से शब्द निकालने चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका कहना हमारे लिए कई बार दुखदाई भी हो सकता है। रहीमदास जी कहते हैं जिह्वा जो है वो हमारी बावरी है अर्थात पगली है, वह सारी बातें कह देती है। सरक पाताल का अर्थ यहाँ पे है सभी बातें, ऐसी बातें भी जो कहने की नहीं होती हैं। और आपू तो कहीं भीतर रही, और स्वयं कहने के बाद कहाँ चली जाती है? हमारे मुख के भीतर चली जाती है, जूती खात कपाल। लेकिन अब अगर सामने वाले को आपने कुछ अपशब्द कहे तो उसका जो असर है वो किस पर होगा? अब उस मुख से जीभ को निकाल कर तो नहीं पीटा जाएगा या दंडित किया जाएगा, तो क्या होता है? जूते कौन खाता है? हमारा कपाल, हमारा सिर। इसीलिए कहते हैं कि सोच समझ कर बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि कह तो कुछ और दिया, कहा किसी और ने, और उसका असर किसी और पर होता है। अंतिम दोहा देखिए। अमृत ऐसे वचन में रहीमन रिस की घास, जैसे मिस्र में मिली नीरज बास की फांस। आपने सुना होगा कि मिश्री जब बनती है तो उसे धागे में लपेट कर बनाया जाता है, या जब गुड़ बनाया जाता है तो वो गन्ने के रस से बनता है और गन्ने के रस के कारण उसमें कहीं कहीं गन्ने की फांस भी आ जाती है, या मिश्री खाते समय उसमें वो धागा आ जाता है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि अमृत ऐसे वचन में रहीमन रिस की घास। रहीमदास जी कहते हैं कि अमृत जैसे वचनों के बीच में अगर रिस का अर्थ यहाँ पर क्रोध से है कि क्रोध के वचन आ जाएं या कुछ बुरे शब्द या अपशब्द आ जाएं तो वो बिल्कुल वैसे ही लगते हैं जैसे हम अमृत से भरी या मीठी मिश्री को या गुड़ को खा रहे हैं और खाते खाते उसके बीच में हमारे मुंह में उस बांस की फंस जाती है, तो हमारा जो स्वाद है वो खराब हो जाता है। हमारा जो मन है या हमारा जो खाने का शौक़ होता है वो उस समय खराब हो जाता है, मीठापन नष्ट हो जाता है। इसीलिए हमें अमृत जैसे वचनों के बीच में क्रोध के वचन नहीं कहने चाहिए। ये हमारा पाठ पूरा हुआ जिसमें हमने सारे रहीम के दोहे पढ़ लिए हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये सारे दोहे अच्छे से समझ में आए होंगे। आप स्वयं एक बार इन सब को पढ़ने का प्रयास करें,
या इसका अभ्यास करें। अब हम देखते हैं हमारे प्रश्न और उत्तर। सबसे पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है, रहीम के काव्य की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता क्या है? रहीम के काव्य में हमें सर्वाधिक प्रमुख जो विशेषता मिलती है वो है नीति प्रवणता। दूसरा प्रश्न है, विपत्ति में धन किसकी तरह लुप्त हो जाता है? विपत्ति के समय धन प्रातःकालीन तारों की तरह लुप्त हो जाता है। अब है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रहीमन भंवरी के भये, नदी सिरावत मोर। रहीमदास जी ने इस दोहे में मनुष्य की किस प्रवृत्ति का वर्णन किया है, समझाइए। तो हम इसका उत्तर ये दे सकते हैं कि रहीमदास जी ने इस दोहे में मनुष्य की स्वार्थ प्रवृत्ति का वर्णन किया है। उनका कहना है कि काम पड़ने पर व्यक्ति कुछ और तरह का व्यवहार करता है और काम समाप्त होने के बाद वो कुछ और तरह का व्यवहार करता है। प्रश्न 2, कवि के अनुसार बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति कैसे स्वभाव वाले व्यक्तियों की प्रवृत्ति को बदल नहीं पाते, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। कवि ने हमें कहा है कि बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति की प्रवृत्ति को नहीं बदल पाते। इसके लिए उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है कि जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं और उन सांपों का जो विष है वो चंदन के वृक्ष को प्रभावित नहीं करता, बिल्कुल उसी प्रकार से बुरे स्वभाव वाले अच्छे स्वभाव के व्यक्तियों को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। प्रश्न 3, रहीमदास जी ने सज्जन व्यक्ति के रूठ जाने पर भी बार बार मनाने की बात क्यों कही है? रहीमदास जी ने सज्जन व्यक्ति के रूठ जाने पर भी बार बार मनाने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि वो हमारे लिए मोतियों के हार के समान मूल्यवान होते हैं। वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें अच्छे परामर्श देते हैं, हमें अच्छी बातें सिखाते हैं, सच्चे राह पर चलाते हैं। इसीलिए हमें सज्जन व्यक्ति के रूठने पर भी उसे बार बार मना लेना चाहिए, उससे क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। अब है लघुत्रात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न, थोते बादर क्वार के पाछली बात। प्रस्तुत दोहे का भाव स्पष्ट कीजिए। इस दोहे में रहीमदास जी ने ऐसे धनी व्यक्तियों का उदाहरण दिया है जो किसी समय अतीत में बहुत ज़्यादा धनवान थे, लेकिन आज निर्धन होने के बावजूद भी वो अपने धनी होने का बखान बिल्कुल उसी तरह करते हैं जैसे कि आज भी वो वर्तमान में भी धनवान हों। और इसके लिए उन्होंने दृष्टांत दिया है कि जो थोते बादल हैं वो गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं हैं, यानी वो सिर्फ थोती बातें करते हैं। प्रश्न 2, नीति काव्य के क्षेत्र में रहीम का स्थान सर्वोपरि है। इस कथन के विषय में अपने विचार लिखिए। हमने जब रहीम का जीवन परिचय पढ़ा तब हमने पढ़ा था कि उन्होंने नीति के दोहे बहुत ज़्यादा लिखे हैं और नीति काव्य के क्षेत्र में रहीम का स्थान सर्वोपरि है। इस बात को पूरी तरीके से चरितार्थ माना जा सकता है क्योंकि हमने हमारे इस पाठ में भी रहीम के जितने दोहों को संकलित किया गया है उन सभी में कुछ न कुछ नीति संबंधी बात को सीखने का प्रयास किया है। इनके सारे दोहे हमें कुछ न कुछ लोक व्यवहार की बात सिखाते हैं, नीति संबंधी बात सिखाते हैं, अतः यह बात बिल्कुल सत्य है। प्रश्न 3, रहीम ने मनुष्य को अपने मन की व्यथा अपने तक ही सीमित रखने को क्यों कहा है? रहीम ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि हमारे मन की व्यथा को सुनने के पश्चात लोग हमारी मदद करने के बजाय, हमारी सहायता करने के बजाय हमारी हंसी उड़ाते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं। इसीलिए हमें अपने मन की व्यथा को किसी को नहीं कहना चाहिए। चौथा प्रश्न है, मांगे घटत रहीम पद तऊ बावने नाम। प्रस्तुत दोहे का कथन स्पष्ट कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इस पद से जुड़ी हुई या इस दोहे से जुड़ी हुई अंतर कथा सुनाई थी। उस अंतर कथा के आधार पर ही हम ये कह सकते हैं कि मांगने पर किसी का भी पद या प्रतिष्ठा जो है वो कम हो जाती है, छोटी हो जाती है, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर हो या कितने भी अच्छे काम के लिए मांगा जा रहा हो। अब हम करते हैं व्याख्यात्मक प्रश्न। प्रश्न है आपका, मान सहित विष खाए के राहु कटायो शीस।
इस दोहे की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। इस दोहे में कवि रहीम ने मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पियो राहु कटायो शीस, इस पूरे दोहे को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। इस दोहे की सप्रसंग व्याख्या को मैं आपको लिखकर समझा रही हूँ। आप जब भी किसी भी दोहे की व्याख्या करेंगे तो आपको इसी के आधार पर उस व्याख्या को करना है। व्याख्या में हम 4 चीज़ों को सम्मिलित करते हैं। पहला होता है संदर्भ, दूसरा होता है प्रसंग, फिर होता है व्याख्या और अंत में आप उसके लिए विशेष लिखते हैं। आइए हम देखते हैं कि हम व्याख्या को किस तरह से लिख सकते हैं। आइए देखते हैं हम किस तरह से व्याख्या करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे संदर्भ। उपर्युक्त पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के पद्य भाग के पाठ 3 नीति के दोहे, जिसके कवि रहीम है, से लिया गया है। इसके अंतर्गत आप पाठ्य पुस्तक का नाम, पाठ का नाम, नंबर और कवि के बारे में वर्णन लिखते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रसंग की। प्रस्तुत पंक्तियां या दोहे में रहीम ने हमें ये बताया है कि मांगने से व्यक्ति की प्रतिष्ठा कम होती है, चाहे तो किसी भी अच्छे कार्य से मांगा गया हो। प्रसंग के अंतर्गत हम बताए गए दोहे के अंदर जो विशेष बात है उसका वर्णन करते हैं। फिर आता है व्याख्या। व्याख्या में आप एक एक शब्द को बहुत ज़्यादा विस्तार के साथ बताते हैं। जैसे कि प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम ने बताया है कि मांगने से प्रतिष्ठा अथवा मान सम्मान घटता है, चाहे आप कितने ही प्रतिष्ठित अथवा ऊंचे पद के हों, तथा मांगने के पीछे आपकी भावना कितनी ही अच्छी क्यों न हो। इसके लिए रहीम ने हमें एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि राजा बलि, उन्होंने एक बार यज्ञ किया। यज्ञ करने से रोकने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार अर्थात एक बोने का रूप धरकर 3 पग जमीन या पृथ्वी मांगी। उसके बाद से ही भगवान विष्णु को वामन अथवा बोने के रूप में नाम दिया गया। अब बात करते हैं विशेष की। विशेष के अंतर्गत आप उस कवि या उस लेखक से संबंधित उसकी भाषा को बता सकते हैं। अलंकार, छंद जिनका प्रयोग किया गया है, रस जिसका प्रयोग किया गया है, तत्सम तद्भव शब्दावली अगर है तो उसका वर्णन भी आप कर सकते हैं। दोहे में तुकबंदी या तुकांतता है, भाषा किस तरह की है, ये सारी बातें लिखते हैं। जैसे हम देखते हैं नीति संबंधी दोहा है, दूसरा है ब्रज भाषा व कहीं कहीं तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है, तीसरा दोहा छंद है, चौथा दोहे में तुकांतता है या तुकबंदी है। तुकांतता को हम कहते हैं कि अंतिम के जो शब्द होते हैं दोनों पंक्तियों के, वो एक समान आवाज़ देते हैं या एक समान उसमें तुकबंदी आती है। पांचवा है भाषा शैली सरल व सहज है। इस प्रकार से आप विशेष लिखेंगे। मैंने आपसे सभी प्रश्नों को समझाने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ कि आप सभी इन सभी प्रश्नों को अच्छे से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे व उन्हें याद रखने का प्रयास करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा तक नमस्ते।